कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, पर पाकिस्तान कहता है कि ये उसका था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं त्रिपाठी द रियल टॉक्स। तो दोस्तों, सबसे पहले तो होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपने अपने परिवार के साथ होली के इस त्योहार को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कश्मीर के मुद्दे पे। एक्चुअली क्या है ना, ये पाकिस्तानी ये लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और इनका प्रोपेगेंडा बड़ा ऊट पटांग रहते हैं, बेसलेस प्रोपेगेंडा बनाते हैं यार। एक तो क्या है ना, पढ़े लिखे होते नहीं है, दिमाग नाम की चीज है नहीं, तो जो मुंह में आए बोल देते हैं। और इनको ये भी पता है कि आज हम बोलेंगे कल हम ही जूते खाएंगे, हम ही गाली खाएंगे लेकिन इनको क्या है ना यार, देखो बिना उसके इनका पेट का खाना हजम नहीं होता। तो इनको लगता है कि त्रिपाठी जी आए, दो चार जूते लगाएं, तभी इनका खाना हजम होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कश्मीर की। ये लोग कहते हैं कि कश्मीर इनकी शारग है, कश्मीर से इनका रिश्ता क्या, ला इला इल्लल्लाह, ये कहना है पाकिस्तानियों का। अरे मेरे पाकिस्तानियों, मेरी बात सुनो। पढ़े हो, इतिहास है पता तुम लोग को? नहीं पता तो चलो आज मैं तुम्हारी बुद्धि खोलता हूं। आज हम बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर तुम्हारा है या हमारा है? ठीक है दोस्तों, अगस्त 1947, हाँ वही अगस्त 1947, वो महीना जिस महीने में भारत को आजादी मिली और उस आजादी को पाने के लिए हमारे बहुत सारे वीर सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। उस आजादी का दिन 15 अगस्त 1947 से 3 दिन पहले महाराजा हरि सिंह, जो कश्मीर के राजा थे, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम किसी के साथ भी नहीं जाएंगे, ना हिंदुस्तान के साथ और ना ही पैदा होने वाले मुल्क पाकिस्तान के साथ। और इसके लिए बकायदा 12 अगस्त 1947 को उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट एक हिंदुस्तान को भेजा और एक उस समय के पाकिस्तान के कायदे आजम। भाई 12 अगस्त को पाकिस्तान बना थोड़ी था, लेकिन कवायदे चल रही थी, तो कायदे आजम के पास भेजा। अब कायदे आजम भी अलग ही आदमी। भाई यार, चक्कर क्या है ना पाकिस्तानियों, मैं तुम्हें बताऊं, तुम लोगों की ना शुरुआत ही खराब है। अब दुनिया कहती है ना पाकिस्तानियों में दिमाग नहीं है, हाँ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ का जो पहला व्यक्ति ना कायदे आजम, उसमें ही दिमाग नहीं है, तो मैं तुमसे कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर दिमाग होगा। ठीक है, चलो, उस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को कायदे आजम ने पढ़ा, सिर्फ पढ़ा, समझा नहीं, और उस पर साइन कर दिया। लेकिन इंडिया ने उसको पढ़ा भी, उसको समझा भी, और हमने उस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया था। धीरे धीरे समय बदला। 15 अगस्त 1947, वो दिन जिस दिन हम आजाद हुए, वो आया। हमने आजादी का जश्न मनाया और उस दिन से हमने इंडिया को प्रोग्रेस करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू कर दिया। अब बात करता हूं तुम्हारी। जब तुमने देखा और तुमको चीजें समझ में आई, तब तुम्हें लगा यार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन नहीं करना था। ठीक है, तो उस गलती को सुधारने के लिए तुमने क्या करा? 22 अक्टूबर 1947 तुम लोगों ने कबीलियाइयों, तुम्हारी फौज ने वहां के कबीलियों, वजीरिस्तान के कबीलियाइयों के साथ मिलकर कश्मीर पर तुमने हमला कर दिया। और वो हमला तुमने इतना 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 बर्बरता पूर्वक हमला किया कि जो औरतें कानों में झुमके पहने थे, अगर उनके झुमके तुम नहीं खींच पाए तो तुमने उनके कान काट दिए। जो जो औरतें अपने हाथों में चूड़ियां पहनी थी, अगर तुम उन हाथों से निकाल नहीं पाए तो तुमने उन हाथों को काट दिया। इतनी इतनी क्रूरतापूर्ण तुमने हमला करा कश्मीर के ऊपर। तुम्हें लगता था कि तुम कश्मीर पे कब्जा कर लोगे, तुम्हारी शुरू से नीति रही है, यही तुमने बलूचिस्तान में किया और यही तुमने कश्मीर में किया। ठीक है, उस समय फिर महाराजा हरि सिंह ने भारतीय सरकार को, तो भाई हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी थी ना, तुम्हारे यहाँ तो गवर्नमेंट फॉर्म होती नहीं है, तुम्हारे यहाँ तो अलग ही हिसाब किताब चलता है सिलेक्शन का। हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी थी। ठीक है जी, और हमारे यहाँ गवर्नमेंट फॉर्म होते ही जब तुम लोगों ने वहां पर हमला करा, तो महाराजा हरि सिंह ने हमारे को अप्रोच किया, इंडियन को अप्रोच किया और इनसे बोला कि आइए हमारी मदद कीजिए, हमारे ऊपर जिन्ना ने हमला कर दिया है। और श्रीनगर से कुछ
12 या 15 किलोमीटर दूर रह गया है और श्रीनगर पे हमला होने वाला है। मतलब तुम लोग इतने आगे आ चुके थे। तब जाकर 26 अक्टूबर, डेट नोट कर लेना, अभी मैं क्लिपिंग भी लगा दूंगा, 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा रणजीत सिंह ने एक्सेशन साइन किया, जो तुम्हारे यहाँ के न्यूज़पेपर में भी आया था। वो न्यूज़पेपर की कटिंग भी मैं लगा दूंगा, लेकिन क्या है यार, तुम लोग को समझ में नहीं आएगी, वो अंग्रेजी में है और अंग्रेजी से तुम्हारा दूर दूर तक रिश्ता तो है नहीं, पढ़े लिखे तो हो नहीं तुम, है ना। हाँ, चलो मैं हिंदी में बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने एक्सेशन साइन किया इंडिया के साथ कि हम आपके साथ विलय करते हैं, कश्मीर भारत का हिस्सा बनाते हैं, और उस दिन से लेकर आज तक कश्मीर भारत का अटूट और अभिन्न अंग है। ठीक है कश्मीरियों, जिस आप लोग हमारे हो, और ये पाकिस्तानियों को मैं तो समझा ही रहा हूं, आप लोग भी समझाओ यार, लगे जूते लगे शुरू करो। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। ठीक है, तो आप लोगों ने, अब आप बात नोट करी ना, 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। उसके बाद हमने अपनी आर्मी को एयरलिफ्ट कराया, श्रीनगर में पहुंचाया, और उसके बाद तो जो लठ मारा तुम्हारे कबीलियाइयों को, तुम्हारी फौज को, खदेड़ते 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 पहुंचा दिया वजीरिस्तान, वो क्या है, मुजफ्फराबाद तक। बस हमसे एक गलती हो गई, हमसे ये गलती हो गई कि नेहरू, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, ये यूएन चले गए। अगर हम उस समय यूएन नहीं गए होते ना, तो कसम मां भारती की, तुम लोगों को ना आधा पाकिस्तान भी खोना पड़ता। हम तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारा आधा पाकिस्तान अपने अंडर ले लेते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। समझे, नेहरू जी चले गए उस समय यूएन, और यूएन ने बोल दिया सीज फायर, जो जहां है वहीं सीज फायर, और उस समय तुम्हारी फौज मुजफ्फराबाद तक थी। इसलिए तुम उसको कहते हो आजाद कश्मीर। उस पर तुमने इलीगली कब्जा कराया, वहां तुम लोग थे और सीज फायर हो चुका था, तो हमने तुम्हारे में जूते मारने बंद कर दिए थे वहां पे। ठीक है, इसलिए हमारा वो कश्मीर का छोटा सा हिस्सा तुम्हारे कब्जे में है, जिसको तुम बोलते हो आजाद कश्मीर। असल में देखा जाए ना, तो आजाद कश्मीर हमारे यहाँ है, तुमने तो उसको मकबूजा बना रखा है। तुम्हारी भाषा में बात करूं तो नाम देने से यार चीजें आजाद नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके से कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बना। और हाँ, अभी ना तीसरा टेन्योर आने वाला है मोदी जी का, और भौकाल मचेगा। आप समझना, ऐसा ना देखो, तुम्हारे यहाँ से आवाजें तो आ रही हैं, करगिल स्कर्दू तो खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, तो ऐसा ना हो कि भाई वो पीओ के भी इधर आ जाए। ठीक है, तो यार देख लो यार, वैसे मैंने तो अभी तुमको सिर्फ एक जानकारी दी है, हो सकता है इस पे काम हो जाए, और कश्मीर तो हम तुमसे लेके रहेंगे, इस बात को तो तुम मान लो यार। आज नहीं, 5 साल बाद, 5 साल नहीं, 10 साल बाद। और जो तुम कहते हो ना कश्मीर में बहुत जुल्म हुआ, बहुत जुल्म होता है वहां पे, कुछ नहीं करने, आज देखो यार कश्मीर में, अरे सबसे ऊंचा तो ब्रिज बना दिया हमने, कश्मीर में एम्स खोल दिया, और एक नहीं, दो दो एम्स खोले हैं जेएनके में, जम्मू कश्मीर में। और अब देखते जाओ, तरक्की धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और कश्मीर को ना हम दुबई बना देंगे, देखना। और तुम वही करते रहना यार, वो आटा दाल सब्जी उसी की तुम भीख मांगते रहना यार। तुम लोग के है ना, दिक्कत ये है ना कि तुम लोगों के तो रोटी ही नहीं बनती यार, जब तक भीख ना मिले, है ना। तो कश्मीरियों, आपको मैं सलाह दे रहा हूँ, पाकिस्तानियों में छितर लगाने शुरू करो अपने एंड से। यहाँ से त्रिपाठी जी तो लगा ही रहे हैं, त्रिपाठी जी इनकी आंखें खोल रहे हैं, लेकिन तुम लोग भी इनकी आंखें खोलना शुरू करो। ठीक है, इनकी आंखें खोलना जरूरी है। ये लोग कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। अरे शबर जैदी का इंटरव्यू सुन लो, जिसमें उसने उसने चिल्ला चिल्ला के बोला है मीडिया में कि भैया कश्मीर तुम्हारी शारक जो तुम कहते हो ना, वो कट गई, और कटी हुई शारक जुड़ती नहीं है भाई। क्यों तुम यार, तुम क्यों लगे पड़े हो यार। अब आए ना लाइन पे। अभी बता दिया ना मैंने, कश्मीर कैसे हिंदुस्तान का हिस्सा बना, और तुम्हारे पास जो कश्मीर है वो तुमने कैसे कब्जा किया उस पे। और जो तुम कहते हो ना वोटिंग, तुम्हारे यहाँ से आ जाते हैं कई लोग, कई अनपढ़ जाहिल आ जाते हैं तुम्हारे यहाँ से, बोलते हैं वोटिंग करा दो जी, वोटिंग करा दो, और
वोटिंग कराएंगे, वहां पे तो मुसलमान हैं और वो कश्मीर वाले मुसलमान पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। अरे वही क्या है ना, लाहौरी अफीम चाट लेते हो तुम लोग, और कुछ नहीं है। वो लाहौरी अफीम चाटने के बाद तुम ऐसी बातें करते हो। अगर पढ़े लिखे होते ना तो वोटिंग की बात ही नहीं करते। भाई पहले वोटिंग की शर्तें तो पढ़ लो, पढ़ लो। वोटिंग की शर्त, पहली शर्त है, हम तो डिफेंडर थे तो हमारे ऊपर वो शर्त मान्य नहीं होती। तुम कौन थे? तुमने हमला किया था, तुम अटैकर्स थे, तुम्हारे ऊपर वो शर्त लाजमी कायम होती है कि तुम्हारी जो आर्मी है ना उसको कश्मीर खाली करना पड़ेगा, उसको कश्मीर से हटना पड़ेगा। हटा लो अपनी आर्मी, करा लो वोटिंग। लेकिन अब तुम कराओगे नहीं, तुम सिर्फ आगे बयानबाजी दे सकते हो, तुम मुंह खोल सकते हो। वही लाहौरी अफीम का जो नशा होता है वो निकल सकता है तुम्हारे मुंह में से थोड़ी ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। देर के लिए, और कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर। ठीक है, तो अब मत बोलना कश्मीर तुम्हारा है। कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। ठीक है, वी लव कश्मीर। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि पाकिस्तान तक पहुंचे और उन बेगैरतों को, उन बुद्धिहीन लोगों को ना थोड़ी अकल आए। क्योंकि मैं तो यहाँ ठान के बैठा हूं कि ये अगर झूठा प्रोपेगेंडा चलाएंगे इंडिया के लिए, भारत के लिए, हमारे कश्मीर के लिए, तो मैं दूंगा ना, मैं टपाटप टपाटप इनके कान में, और खोलूंगा इनके कान के पर्दे, और नहीं खोले ना तो फोड़ दूंगा इनके कान के पर्दे। ठीक है, तो इस मुहिम में आप लोग मेरा साथ दीजिए, मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा एक चीज और, ये तो था 1948, 47, 48 के दरमियान की बात। इसके बाद पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया था 1965 में। उसको भी पाकिस्तान बोलता है कि वो जीता था। 65 के वॉर को भी पाकिस्तान बोलता है वो जीता था। तो भाई उसमें भी इनके इनके झूठे प्रोपेगेंडा को दिखाना पड़ेगा ना, वो भी खोलना पड़ेगा। तो सोच रहा हूँ अगला वीडियो 1965 का बना दूं। आप लोग बताइएगा, क्या आप लोग 1965 वॉर की सच्चाई जानना चाहते हैं? कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण थे, और भारत ने कैसे उस 1965 के वॉर को जीता? क्योंकि उस समय भारत के पास उतने आधुनिक हथियार नहीं थे जितने पाकिस्तान के पास थे। अरे फिर भी हमने टपाटप टपाटप। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे और अपना प्यार मेरे कमेंट सेक्शन में बरसाएंगे। जय हिंद, जय भारत।